चुनाव से पहले कितने कयास, कितनी बातें, शिवराज के राज पर कितने सवाल, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों में सारे किंतु परंतु ध्वस्त होते हुए दिख रहे हैं। विपक्ष की सारी चुनौतियां शिवराज के सैलाब में बहती हुई नजर आ रही हैं। बेशक अंतिम नतीजे 3 तारीख को आएंगे, लेकिन एमपी का मिजाज मावा पर मेहरबान दिख रहा है। संकेत साफ मिल रहे हैं कि एमपी में चल रहा है शिवराज का सिक्का। मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। ये आंकड़े सच्चाई में बदले तो जान लीजिए इतिहास है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा, गृह मंत्री जी का निर्देशन और अध्यक्ष जी का साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। ये जीत अगर ऐसी ही विराट हुई तो मान लीजिए इतिहास है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है। मैं दावे से कह सकता हूं कि तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है। विजय का वरदान अगर आंकड़ों के मुताबिक ही बीजेपी को मिला तो ये कहा जा सकता है कि विरोधियों के कड़े वार, अपनों की अग्नि परीक्षा, पौने 2 दशक से पार्टी की विरासत का भार लिए अपने कर्तव्य पथ से जो न डिगा, न थका, न रुका, वो शिवराज है। तूफान है। अच्छा देखो, ये पूरा मध्य प्रदेश मेरा परिवार है। मैं सरकार नहीं चलाता, मैं अपना परिवार चलाता हूँ। ये दुबला पतला आदमी हमारा मामा है, हमारा मामा। और ये रिश्ता अगर बनाया तो भगवान ने बनाया। जब पार्टी में असमंजसता की स्थिति हो कि कौन संभालेगा राज में पार्टी का झंडा, तब जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले, पैरों से राज नापते, हर व्यक्ति तक पार्टी का संदेश लेकर जाए, वो है शिवराज। मेरी बहनों, तुमने आरती उतार के भाई का स्वागत किया है। मैं तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा नहीं रहने दूंगा। आप इस बार पूरी दुनिया को बता दें कि हम हमारे भैया के साथ हैं, हमारे मामा के साथ हैं। जीत के बाद पार्टी क्या तय करेगी राजनीतिक भविष्य, ये सोचे बिना जो पार्टी के लिए दिन रात एक करते, वो है शिवराज। मध्य प्रदेश बीजेपी की पुरानी प्रयोगशाला है। 2018 में पार्टी हारी तो भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी के लिए मंथन और चिंतन का विषय बन गया। पीएम मोदी ने इस बार खुद कमान संभाली। शिवराज ने जो जमीन तैयार की थी अपने 4 कार्यकाल के दौरान, उस पर पीएम मोदी ने गारंटी के बीज बो दिए। मोदी ने आपको गारंटी दी है। मोदी की गारंटी है, लिख लीजिए। जब मैं तीसरी बार मेरा सेवा काल शुरू होगा, मैं इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप 3 में ला करके रहूंगा भाई। हमारी गारंटी खजाने लुटाने की नहीं होती है, हमारी गारंटी देश को आन बान शान के साथ आगे ले जाने की होती है। हमारी गारंटी वोट बटोरने की नहीं होती है, हमारी गारंटी मेरे देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ाने की होती है। शिवराज के सामने 2 विकल्प थे। पार्टी का चेहरा न होने पर एक तटस्थता की स्थिति में चले जाना, या आगे बढ़कर पार्टी की जीत के लिए जी जान लगा देना। शिवराज ने विकल्प नंबर 2 चुना। सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूँ। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है। और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं, उसमें दिन और रात में लगा रहूं। एग्जिट पोल के आंकड़े बीजेपी की उम्मीदों से भी आगे की कहानी सुनाते दिख रहे हैं। इन आंकड़ों के आसपास भी अगर नतीजा रहा तो ये मध्य प्रदेश की राजनीति में एक इतिहास ही कहा जाएगा। पीएम मोदी की मैराथन मेहनत और शिवराज के अथक प्रयासों को जनता से मिला अवार्ड माना जाएगा।
एक तरफ शिवराज सिंह चौहान का 18 साल का शासन, एंटी इनकम्बेंसी की बातें हो रही थी, कांग्रेस का आक्रामक प्रचार था और खुद पार्टी के अंदर कई तरह के मतभेद और मनभेद की बातें भी कही जा रही थी। दूसरी तरफ शिवराज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शिवराज के साथ पीएम मोदी की योजनाओं का भी प्रचार था और एक मिले तो ऐसा लगा जैसे 11 बन गए। ये जोड़ी बीजेपी के लिए एग्जिट पोल के अनुसार मध्य प्रदेश में लहर नहीं बल्कि सुनामी बनती दिख रही है। एमपी के लोग भाजपा पर अटूट विश्वास करते हैं। एक बार फिर प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का उदय हो रहा है। मामा जी आप राज करो, मामा जी आप राज करो, मामा जी आप राज करो। जान भले चली जाए लेकिन आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। पीएम मोदी विरोधियों पर चुन चुन कर निशाने साध रहे थे तो शिवराज जमीनी स्तर पर जनता से दिल का रिश्ता जोड़ रहे थे। मेरे भांजे और भांजियों, देखो मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैंने सरकार नहीं, मैंने परिवार चलाया। परिवार, ये अपना परिवार। नतीजा ये हुआ कि एग्जिट पोल के आंकड़े स्पष्ट बता रहे हैं कि सियासी किताब का कोई समीकरण ऐसा नहीं रहा जिसमें बीजेपी एमपी में पिछड़ी हो। मेरी बहनों और भाइयों, हम सरकार नहीं चलाते, हम परिवार चलाते हैं। परिवार, ये बात याद रखिएगा, आपका एक वोट आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। इस तरह से वोट। जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश स्वच्छता में नंबर 1 पर खड़ा है देश में। मुझे खुशी है कि जब मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो स्मार्ट सिटी में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर खड़ा है। महिला, पुरुष, सामान्य, ओबीसी, ग्रामीण, शहरी, मजदूर, किसान, हर किसी के वोट का प्रतिशत संकेत दे रहा है कि शिवराज का राज ही है उन्हें कबूल। कांग्रेस और बीजेपी के बीच महिला वोटर्स को लेकर बड़ी लड़ाई थी। कांग्रेस ने अपने पाले में करने के लिए सस्ता सिलेंडर और नारी सम्मान योजना का ऐलान किया, लेकिन शिवराज शासन की लाडली बहना योजना के तहत 1,31,00,000 महिलाओं के खाते में 1250 रुपए पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के साथ 40% महिला वोट गए और बीजेपी को 50% महिलाओं ने वोट दिया। मेरी बहनों, आपके लिए हर महीने 1500 रुपए सीधे आपके खाते में डाले जाएंगे। गैस का जो सिलेंडर है वो आपको 500 रुपए में दिया जाएगा। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। मेरी बहनों, ये केवल पैसा नहीं है, भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है। सम्मान। माँ बहनों की आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। और अब तो 1000 नहीं, 1250 रुपया महीना बहनों के खाते में डाले जाएंगे। ये जिंदगी बदलने का अभियान है। पुरुष वोटर्स के मामले में भी बीजेपी कांग्रेस के ऊपर लीड लेती दिख रही है और एग्जिट पोल के नतीजों में वो असर साफ दिखा जा सकता है। कांग्रेस को 41% वोट पुरुषों के मिलते दिखे तो बीजेपी को 44% पुरुष वोट मिलते दिख रहे हैं। कांग्रेस जाति जनगणना का मुद्दा लेकर आई और तब ये लग रहा था कि ये मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, लेकिन आंकड़े सारी कहानी बयान कर रहे हैं। SC/ST वर्ग में पुरुष वोट जरूर कांग्रेस को अधिक मिलते दिखे, लेकिन महिला वोटों के मामले में मामा का जादू चला और अच्छे वोट बीजेपी को मिलने का अनुमान है। महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है और जो दतिया बदल गई है वो दादा की वजह से, मोदी की वजह से जो बहुत सुविधाएं आई हैं महिलाओं को आई हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने स्कीम निकाली है लाडली बहना की, ये बहुत ही अच्छी स्कीम निकाली है। इससे क्या है कि पूरे मध्य प्रदेश का विकास होगा और महिलाएं आगे आएंगी। बीजेपी को माना जाता है कि वो शहरी वोटर्स की पार्टी है, लेकिन पीएम मोदी की अथक मेहनत और शिवराज सिंह चौहान की व्यक्तिगत छवि ने मिलकर कांग्रेस को इस सेक्टर में भी मात की स्थिति बना दी। कांग्रेस को ग्रामीण इलाकों में 42% वोट मिलते दिख रहे हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में 39% वोट मिलने का अनुमान है। जबकि बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों से 46% और शहरी क्षेत्रों से 50% वोट पाती दिख रही है। 75% जनता तो गाँव में रहती है
और उनको चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर ना डिक्लेयर, उनको तो जो सामने नजर आता है उनको तो एक शिवराज सिंह चौहान की आदत हो गई है। उनके ही जहन में ये है ही नहीं कि शायद शिवराज सिंह चौहान फिर से चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे। वो तो ये देखते हैं जिसने मुझे शुरू से व्यवस्थाएं और सुविधाएं और डिलीवरी दी है वो आज भी दे रहा है। तो जो भी व्यक्ति, एक आम मानस होता है कि जो भी व्यक्ति आपको सारी सुविधाएं, सुख सुविधाएं दे रहा है, उससे आप कभी थकते नहीं। कांग्रेस इस चुनाव में 5 गारंटी और 59 वादों के साथ प्रचार मैदान में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस के इस दांव पर पीएम मोदी की गारंटी और शिवराज की व्यक्तिगत अपीलें भारी पड़ती दिख रही हैं। जहां तक कि मजदूर और किसान वर्ग में भी बीजेपी कांग्रेस को पिछाड़ती दिख रही है। निश्चित ही पीएम मोदी का चेहरा सामने था, लेकिन शिवराज ने इतने वर्षों में जो जनता के बीच जा जाकर अपनी एक जुझारू नेता की इमेज बनाई, वो इस बार काम आई है। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शिवराज सिंह चौहान के सियासी करियर में सबसे अहम चुनाव था। शिवराज ने जनता तक ये संदेश भेजा भी, और जनता ने बदले में जैसा मतदान में दिया वो बता रहा है कि फिर हो सकता है एमपी में शिवराज का राज। एमपी का चुनाव 2024 के लिहाज से बीजेपी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, शिवराज सिंह चौहान के लिए व्यक्तिगत रूप से कहीं अधिक अहमियत रखता है। बीजेपी की तरफ से शिवराज इस बार एमपी का घोषित चेहरा एक तरह से नहीं थे। राज्य में वादों की पूर्ति का गारंटी कार्ड प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जारी किया गया था, लेकिन शिवराज एक अनुशासित पार्टी कार्यकर्ता की तरह न मैदान से हटे, न विचलित हुए। जो काम किया वो जनता के बीच पहुंचाते रहे। न दिन देखा न रात, मौसम देखा न त्योहार। एमपी में अगर बीजेपी की सरकार एग्जिट पोल के अनुसार वाकई बनती है तो शिवराज की योजनाएं उसका एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। अठारह साल तक तो बहनें लाडली नहीं थी। चुनाव के 4 महीने पहले इनकी बहनें लाडली बन गई। क्या आप सब बहनों को नहीं समझ आता कि ये क्या प्रलोभन दे रहे हैं? मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के का जो नेतृत्व है उस पर से मोदी जी और शाह जी का विश्वास उठ चुका है। प्रहार करारा था शिवराज पर, लेकिन शिवराज भी चट्टान की तरह अड़ गए और हर बार को बेअसर साबित कर दिया। ढाल बनी वो योजनाएं जिनकी कार्ड कांग्रेस ढूंढ नहीं सकी। अपने काम के नाम पर मामा ने बाजी पलटने नहीं दी। पिछले 3 साल में 2,72,000 करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं के किसान के खाते में डाले। किसान के खाते, मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना से लेकर 50% रिजर्वेशन से लेकर कई तरह की चीजें की, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में एक बात आई कि 1,500 के लिए भी मेरी बहन अगर हाथ फैलाए तो तू कहेगा मुख्यमंत्री शिवराज, और हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मनासा के क्षेत्र के वासियों के लिए आपके प्रिय मुख्यमंत्री जी आपके लिए सौगात लेकर आए। राजनीति में छवियां बनती बिगड़ती है, लेकिन अगर किसी की छवि ही काम वाले नेता की बन जाए तो विरोधी दलों को उसे हराने के लिए मशक्कत तगड़ी करनी पड़ती है। शिवराज ने अपने 18 बरस के कार्यकाल में हर वर्ग के लिए योजनाएं बनाई और उनका क्रियान्वयन सुनिश्चित किया। सबसे बड़ी गेम चेंजर साबित हुई लाडली बहना योजना। पैसे का इंतजाम करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अद्भुत काम किया है। पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना से बहनों बेटियों को बहुत मदद मिल रही है। ये लाडली बहना केवल योजना नहीं है, ये बहन और बेटी को मान सम्मान और अधिकार देने का प्रयास है। आधी आबादी को पूरा दिया है। आपके आशीर्वाद से हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना और संकल्प किया कि बेटी को लखपति बनाएंगे मध्य प्रदेश। योजना के तहत महिलाओं के खाते में पैसे तो पहुंचे ही, शिवराज ने इसी योजना को अपने प्रचार का झंडा बना लिया। वो जहां गए वहां या तो महिलाओं के भाई की भूमिका में रहे या मामा की। जाति धर्म के बंधनों से हटकर
जिस तरह महिलाओं का समर्थन शिवराज के साथ था वो अद्भुत था। शिवराज सिंह चौहान को आना। क्यों? क्योंकि वो है ही इतने, उन्होंने देश के लिए इतना सब कुछ कर रही है, एमपी के लिए बहुत कुछ किया है। हम तो ये सोचेंगे कि ताउम्र चलती रहे, ये जो जरूरतमंद लेडीज है उनके लिए योजना आएगी तो शिवराज की सरकार है, तो निश्चित है कि आएगी उनकी सरकार। क्यों? अब काम इतने कर रहे हैं, बहनों के लिए कर रहे हैं, ऐसा लग तो रहा है बदलाव का कोई इन्हें ऐसा लग नहीं रहा है कि बदलाव होगा। हम संकल्प लेंगे। भैया या मामा की छवि के लिए शिवराज के हाथ जब जो अवसर आया, उन्होंने तब वैसी योजना लाकर ये संदेश दिया कि अगर मामा जैसा दिल नहीं तो मामा जैसा नाम भी नहीं। 2000 से 2250, 22 से बाद में 2500। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर हमारे बेटा बेटियों का एडमिशन हुआ, मैनेजमेंट के किसी कोर्स में एडमिशन हुआ, तो फीस चाहे 10 लाख 15 लाख रुपया साल की हो, तो वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बच्चों के सपनों को हम मरने नहीं देंगे। 2018 में कांग्रेस किसानों के कर्ज माफी के वादे के साथ सत्ता में आई थी। 15 महीने बाद सरकार गिर गई, तब बड़ी संख्या में किसानों पर ब्याज की किश्तें चढ़ती चली गई। शिवराज सिंह चौहान ने किसानों का 2123 करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। किसानों ने इसे वोट देकर लौटाया। जितना पैसा ब्याज का आपके ऊपर है, वो ब्याज का पैसा सरकार के खजाने से हम भरवा के आपका ब्याज 0 कर देंगे। संविदा कर्मियों की मांगे लगभग हर राज्य में एक मुद्दा रहती है। शिवराज ने इसी साल जुलाई में संविदा कर्मियों का वार्षिक अनुबंध समाप्त कर दिया। अब उन्हें हर साल इसे रिन्यू कराने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन भत्ता, छुट्टी, बीमा जैसी सुविधाएं भी थी। मध्य प्रदेश में 2.5 लाख से अधिक संविदा कर्मी हैं जिन्हें सीधा लाभ मिला। ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। कई लोगों ने तर्क दिए कि काम वो इसलिए करते हैं कि 1 साल में अनुबंध खत्म हो जाएगा तो अगले साल रिन्यूअल नहीं होगा। लेकिन मुझे विश्वास है कि आप पहले की तरफ और पहले से भी ज्यादा मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे। इसी तरह 12वीं में प्रथम आने वाले हर विद्यार्थी को स्कूटी, आंगनवाड़ी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, 9000 सीएम राइज स्कूल के जरिए बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधा युक्त शिक्षा जैसी योजनाएं ऐसी रही जिनकी वजह से जनता का सीएम शिवराज से सीधा जुड़ाव रहा। प्रधानमंत्री मोदी की शुरुआती रैलियों में केंद्र की योजनाओं और प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी प्रमुख थी, लेकिन जैसे जैसे प्रचार अंतिम चरण में पहुंचता गया, शिवराज सरकार की योजनाएं वहां भी प्रमुखता से जगह लेती चली गईं। आज मध्य प्रदेश का भरोसा डबल इंजन सरकार पर है। डबल इंजन यानी एमपी का डबल विकास। मेरे परिवारजनों, बीते वर्षों में हमारी सरकार मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से देश के टॉप 10 राज्यों में ले आई है। यहां से अब हमारा लक्ष्य मध्य प्रदेश को देश के टॉप 3 राज्यों में ले जाने का है। अगर बीजेपी जीतती है तो शिवराज मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं, ये बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन शिवराज एमपी में बीजेपी के लिए जरूरी है या मजबूरी, इसका अंदाजा भी बीजेपी को हो जाएगा और इसी के साथ तय होगा शिवराज का पार्टी में कद और पद। प्रधानमंत्री मोदी ने अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की प्रचार कमान भी अपने हाथों में रखी थी। पीएम मोदी की शैली है कि वो न थकते हैं न रुकते हैं। कमोवेश यही छवि शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में मुख्यमंत्री रहते बनाई।
मौजूदा चुनाव में शिवराज ने यह परवाह नहीं किया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा है या नहीं। शिवराज चुनावों की घोषणा के पहले दिन से प्रचार के अंतिम दिन तक पार्टी के लिए लगे रहे। मध्य प्रदेश के चुनावी महारण में प्रधानमंत्री मोदी ने 16 रैलियां और एक रोड शो किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 18 रैलियां और एक रोड शो किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 88 रैलियां की। पीएम मोदी का मैजिक असर करता है, ऐसा कई चुनावों के प्रचंड परिणामों से साबित भी हुआ है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में भी इसने अपना प्रभाव छोड़ा। गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला, नौजवान, ये सभी जो है के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं और लोगों को ये लगने लगा है कि ये सरकार जो है हमारे हितों के लिए काम करने वाली सरकार है। शिवराज सिंह चौहान के लिए भी ये स्थिति करो या मरो की थी। उन्होंने अपना सर्वस्व झोंक दिया। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। चुनावों की तारीख घोषित होने के बाद शिवराज ने 165 रैलियां, जनसभाएं और जनसंपर्क के कार्यक्रम किए। किसी दिन शिवराज ने 10 से 12 रैलियां तक की। यहां तक कि दिवाली वाले दिन भी उन्होंने 4 रैलियां की। जहां नहीं पहुंच सके वहां की जनता से हर मंच से क्षमा मांगी। मुझे समय इसलिए कम मिलता है कि पूरे प्रदेश में जाना पड़ता है और आप देखते होंगे सवेरे से लेके 5 बजे सुबह से लेकर रात के 1-1, 2-2 बजे तक काम करता हूं मैं। 24 घंटे में से 20-20 घंटा तुम्हारा ये भाई काम करता है और संकल्प यही है कि जब तक जान है, जब तक सांस है, आपकी सेवा करूं, आपकी जिंदगी बदलने का काम करूं, उसमें दिन और रात में लगा रहूं। शिवराज ने राज्य के बड़े नेता की तरह जनता तक न सिर्फ पार्टी की नीतियां पहुंचाई, बल्कि एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह वोटर्स की पर्चियां भी बांटी। उन्होंने घर घर जाकर लोगों को वोट डालने के लिए प्रेरित भी किया। शिवराज ने प्रचार अभियान में अपने विरोधियों को भी अछूता नहीं छोड़ा। कांग्रेस के कई नेताओं तक के घर जाकर अपना प्रचार कर डाला। शिवराज को पीएम मोदी का साथ भी भरपूर मिला। राज्य के लिए किए गए तमाम काम और आगे की योजनाओं के जिक्र के साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं की भी मजबूती मिली। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से लेकर राज्य की कांग्रेस इकाई से सीधी टक्कर लेने में उन्हें भरपूर मदद मिली। काम नहीं किया, चुनाव आने का समय आया। 18 साल से जो आपने काम नहीं किया वो चुनाव के 18 दिन पहले आप शुरू कर लेते हैं। ये घोषणा करेंगे महिलाओं के लिए, आदिवासी जनों के लिए घोषणा करेंगे। कांग्रेस झूठ का एजेंट है। बेरोजगारों को भत्ता 900 वादे किए, 9 पूरे नहीं किए। इनके भ्रम में मत आना। डबल इंजन की गारंटी, मोदी मामा की गारंटी पे ही विश्वास करना। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं गारंटी देता हूँ। किस बात की गारंटी? अरे आपकी तो हम 2014 से गारंटी सुन रहे हैं, 15 लाख से लेकर आज तक। आज मोदी जी तो ऐसा दौरा कर रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री के लिए दावेदार हो गए। कांग्रेस के धमकीबाज नेताओं की तो खुद उनका तो हाल ये है, धमकियां तो देते फिरते हैं लेकिन उनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने सिर्फ चुनावों के दिनों में ही लोगों तक पहुंचने का काम नहीं किया था, बल्कि चुनावों की घोषणा होने से कुछ दिन पहले उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली थी। इस यात्रा के दौरान उन्होंने सभी 230 विधानसभाओं को कवर किया, जनता के पास पहुंचे। वैसे भी ये माना जाता है कि एमपी में ऐसी कोई विधानसभा नहीं जहां हर घर तक शिवराज कभी न कभी खुद न पहुंचे। सबसे बड़ी लड़ाई थी बीजेपी और शिवराज के लिए। शिवराज ने सबसे बड़ा प्रचार किया, पूरा मध्य प्रदेश पैरों से नापा। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी एक रैली में कहा था कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो अपनी राख से जिंदा हो जाऊंगा, अपनी बहनों और भाइयों की भलाई के लिए। ये कहने को तो चुनाव प्रचार की एक भावनात्मक अपील हो सकती है, लेकिन शिवराज ने सियासी तौर पर कई बार ये साबित भी किया है। जब उनकी सियासी पारी को खत्म माना जा रहा था, शिवराज नई ऊर्जा के साथ क्या वापस लौटेंगे? एग्जिट पोल के आंकड़े बहुत सारे सवाल छोड़ जा रहे हैं। क्या बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को प्रोजेक्ट नहीं करना चाह रही है सीएम फेस? देखिए, हमको कौन सी बात चुने? हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं।
और भारतीय जनता पार्टी जो तय करती है वो हमारे लिए वही मिशन होता है। आज तक बचपन से लेके जब से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने दिया उसको पूरी प्रामाणिकता के साथ किया। आगे भी जो पार्टी कहेगी शिवराज वही करेगा। शिवराज बेचैन नहीं होते, सौम्यता नहीं त्यागते, पार्टी लाइन को तोड़ते नहीं दिखते, विरोधियों के वार पर भी अपना आपा नहीं खोते। मध्य प्रदेश में तो और अति हो गया, दूसरी लिस्ट जारी हो गई और तो और सांसद और केंद्रीय मंत्रियों तक उतार दिया, लेकिन मुख्यमंत्री का नाम नहीं है। बेचारा ढूंढ रहा है ये लगा के, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मैग्नीफाई ग्लास लेके वो खोज रहे हैं कि शिवराज सिंह का नाम कहाँ है दूसरे लिस्ट में। ऐसे बड़ी बेइज्जती और क्या हो गया। ये तो स्पष्ट था कि बीजेपी के लिए शिवराज घोषित चेहरा नहीं है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का। – 2005 में पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली बार था जब राज्य में पार्टी बिना शिवराज के नेतृत्व के उतरी थी। लेकिन शिवराज ने सियासी ककहरा अटल आडवाणी के दौर से सीखा है। वो प्रचार की अग्रिम पंक्ति में डटे रहे और पार्टी की वापसी के लिए जनता से वोटों की गुहार लगाते रहे। बताओ मैं भैया हूं कि नहीं, मामा हूं कि नहीं। मेरा सौभाग्य मेरे बहनों और भाइयों, बेटे बेटियों, तुमने मुझे मामा के रूप में स्वीकार किया और मैं भी तुम्हें वचन देता हूं कि जीऊंगा तो तुम्हारे लिए और अगर कभी मरना पड़ा तो मरूंगा भी तुम्हारे लिए। तो फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना चाहिए कि नहीं? निसंदेह बीजेपी की वापसी के लिए चुनाव प्रचार में पीएम मोदी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। लेकिन एग्जिट पोल ये दिखा रहा है कि मध्य प्रदेश का कोई चुनावी समीकरण शिवराज की उपस्थिति से अछूता नहीं रहा। हर जगह शिवराज की छाप दिखी। यदि मैं ये कहूं कि आपके मामा शिवराज सिंह चौहान या राजनीति के धोनी हैं तो यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं राजनीति का धोनी इसलिए कह रहा हूं, मैं इन्हें लगभग 30 वर्षों से मैं जानता हूं। शुरुआत चाहे जैसी भी हो, लेकिन अच्छी फिनिश देकर वह क्रिकेट का मैदान जीतना जानते हैं। यह शिवराज सिंह जी चौहान की एक अद्भुत कला है। जब 1+1 होता है तो 2 नहीं होते 11 हो जाते हैं। चेहरा शिवराज सिंह चौहान का हम जब पूछते हैं वोटरों से आपने इनको क्यों वोट किया, तो बहुत बड़ा नंबर करीब 15% आया। हमने शिवराज सिंह चौहान जी की वजह से वोट किया। वो केवल एक नाम बोलती है। उससे बड़ा बेस्ट नंबर जो बहुत कम आता है वो नरेंद्र मोदी जी का नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि जब 1+1 होते हैं तो 2 नहीं वो 11 हो जाते हैं। इस मध्य प्रदेश के अंदर यह कहावत हूबहू शामिल है। 2018 में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी ने पहली बार शिवराज को मध्य प्रदेश की राजनीति में हराया था। तब ये संकेत गया था कि ये शिवराज की राज्य में सियासी पारी का अंत हो सकता है। लेकिन जवाब शिवराज ने तभी दे दिया था। कोई ये चिंता मत करना कि हमारा क्या होगा, मैं हूं ना शिवराज सिंह चौहान। टाइगर अभी जिंदा है। 15 महीने बाद शिवराज वापस सत्ता में लौटे तो अब वो पुराने शिवराज नहीं। रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन टांग दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना, नहीं जमीन में गाड़ दूंगा 10 फीट, पता नहीं चलेगा कहीं भी। अटल बिहारी वाजपेयी की पाठशाला के उदार राजनेता समझे जाने वाले शिवराज कई मुद्दों पर नई राजनीति की ओर बढ़ते हुए भी दिखे। लव के नाम पर कोई जिहाद नहीं होगा और कोई ये हरकत करेगा तो ठीक कर दिया जाएगा और उसके लिए कानूनी व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। उपद्रवियों के खिलाफ शिवराज ने बुलडोजर भी निकाला और एक सख्त संदेश दिया। जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के खिलाफ सजा का कानून बनाया। मिलावटखोरों को उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया। कई रसूखदार लोगों की अवैध संपत्तियों को नष्ट किया या कानूनी कार्रवाई का रास्ता खोला। शिवराज ने पुरानी सियासत को और धार दी
जिसमें महिलाओं और कन्याओं से जुड़े मुद्दे थे, नई कठोर प्रशासक की राजनीति को अपने व्यक्तित्व में जोड़ा। इन चुनावों में शिवराज दोनों रूपों में दिखे। एग्जिट पोल ऐलान करता दिख रहा है कि फिर से मामा का जादू चल गया। राजनीति में रिश्तों के मायने होते हैं, लेकिन जब वो रिश्ता नेता और जनता के बीच होता है तब वो और महत्वपूर्ण हो जाता है और एक नया सियासी समीकरण बन जाता है। ऐसा समीकरण जो जाति धर्म से अलग नया वोट बैंक बनता है। शिवराज ने भी जनता के साथ ऐसा ही रिश्ता गढ़ा, किसी का भाई किसी के मामा। इन तस्वीरों ने एक तीर से कई निशाने साधे। विपक्ष के हाथ से राजनीति का एक मुद्दा छीन लिया। शिवराज की संवेदनशील मुख्यमंत्री की छवि और पुख्ता कर दी। पिछड़े वर्ग के मन में ध्यान रखने वाले नेता के तौर पर संदेश गया। चुनावों से ठीक पहले उठा जो मुद्दा शिवराज की राहें मुश्किलों से भर सकता था, शिवराज ने कुशल राजनेता की तरह उसे अपने पक्ष में मोड़ लिया। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस से अधिक वोट मिले। निवाड़ी जिले के कलेक्टर ने इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया। कई तरह की शिकायतें मुझे मिली, इसलिए मैं तत्काल प्रभाव से निवाड़ी जिले के कलेक्टर को हटाता हूं। शिवराज ने जनता की शिकायतों पर भरे मंच से ऐसे संकेत दिए जिससे उनकी छवि आम जनता के बीच काम करने के लिए तत्पर रहने वाले नेता की और मजबूत। मैं तत्काल सस्पेंड करता हूं, ऐसे लोग नहीं चलेंगे, ये थोड़ी चलेगा। कौन देखेगा? फूड इंस्पेक्टर कौन है? जो भी है फूड इंस्पेक्टर वो भी सस्पेंड। शिवराज ने राजनीति की शुरुआत पैदल पैदल चलते हुए जनता से संपर्क करते हुए की थी। उनका नाम तक एक समय में पांव पांव वाले भैया पड़ गया था। पांव पांव भैया आप ही को कहा जाता था कि सबसे पहले आप ही थे वो? मैं तो बचपन से ही पदयात्री हूँ। मैंने होश नहीं संभाला था, 7वीं में तब पहला आंदोलन किया था मजदूरों के पक्ष में, और फिर मैंने अपने आदिवासी भाई और बहनों के साथ अन्याय होता था तो उनको इकट्ठा करने के लिए, ये बात है 1986 की, 86-87 की, आदिवासियों पे अत्याचार होता था। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी करते थे और वो बड़े परेशान रहते थे, तो मैं उनके बीच पैदल निकला था उनको संगठित करने के लिए कि जुल्म के खिलाफ लड़ें, अन्याय के खिलाफ लड़ें। और तब से मैंने पदयात्रा शुरू की, तब से मैं पांव पांव वाला भैया कहा जाता रहा हूं। 18 बरस के मुख्यमंत्रित्व काल में शिवराज ने जनता से कनेक्ट का कोई मौका कभी जाने नहीं दिया। जिस तरह उन्होंने महिला सुरक्षा मामलों में कड़ी कार्रवाई की, उसका भी एक मैसेज जनता तक गया। ये लव के नाम पे जिहाद है और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा। शिवराज ओबीसी बिरादरी से आते हैं, लेकिन समाज का कोई वर्ग उनकी योजनाओं से या उनकी संवेदनाओं से अछूता नहीं रहा। उन्होंने हर वर्ग के लिए अपनी सरकार में कोई न कोई प्रावधान रखा। ब्राह्मणों ने हमेशा धर्म की रक्षा की है, संस्कृति की रक्षा की है। अगर आप देखेंगे तो हम सबको बहुत गर्व होता है ये कहते हुए कि ये ब्राह्मण है जो धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, विज्ञान, योग, आयुर्वेद, परंपरा और संस्कृति, श्रुति और स्मृतियों के माध्यम से संरक्षित करने का काम करते हैं। उन्होंने यज्ञों, हवनों, शस्त्र शास्त्रों सबको सुरक्षित रखने का काम किया, संस्कृति की रक्षा करने का काम किया। शिवराज धागे से धागा जोड़ते गए और जनता से उनके रिश्तों का ऐसा अनुबंध बनता चला गया जो मजबूत जोड़ बन गया है। दिवाली त्योहार की ये तस्वीर देखिए। पर्व छोड़कर इतनी बड़ी संख्या में जब भीड़ जुटी, तभी ये फैसला हो गया था कि शिवराज को हराना आसान नहीं। ये दिवाली के दिन कह रहा हूं, लक्ष्मी जी को साक्षी मान के कह रहा हूं, मेरी बहनों, कोई बहन को गरीब नहीं रहने देंगे हम। क्या स्त्री जाति रोने के लिए पैदा हुई है? आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है? हाथ नहीं फैलाने दूंगा। जनता के हार को शिवराज जनता पर लुटाते चले। फूलों की बारिश का रुख जनता की तरफ मोड़ दिया। राजनीतिक मजबूरी हो या रणनीति, लेकिन उन्होंने अपने एक्शन से जनता के बीच का आदमी होने की इमेज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने भी कन्याओं का पूजन किया और मैं हर कार्यक्रम में कन्या पूजन रोज करता हूँ। और कन्या पूजन अकेला नहीं, मैं बहनों के भी पैर धो के उस पानी को माथे से लगाता हूँ।
चुनाव शुरू होने से पहले मध्य प्रदेश के चुनावी भविष्य को लेकर कई चिंताएं थीं। बीजेपी के नेताओं में खास तौर पर कई सवाल थे, लेकिन शिवराज पहले दिन से कॉन्फिडेंट थे और विश्वास जनता से मिलने वाले विश्वास से ही आ सकता है। हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। जरा ईमानदारी से बताना, मैं मुख्यमंत्री लगता हूं कि अरे क्या लगता हूं? और बहनों का क्या लगता हूं? बहनों बोलो। हम मुख्यमंत्री और जनता नहीं है, हम परिवार के लोग हैं मेरे बहनों और भाइयों, और इसलिए प्रदेश का विकास हो, जनता का कल्याण हो, यह हमारा लक्ष्य है और इस काम में हम निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। बीमारू राज्य आज विकसित राज्य बन के खड़ा हो गया है। कई चीजों में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। जनता के बीच शिवराज को जनता का मुख्यमंत्री कहा जाता है। चुनाव प्रचार के बाद जब शिवराज बुधनी यानी अपने चुनाव क्षेत्र पहुंचे तो बारिश के बीच लोगों के साथ रहे, किसी को भूले नहीं। भावनाओं का सैलाब उमड़ता रहा। नतीजे 3 दिसंबर को कुछ भी आए, लेकिन जनता के लिए शिवराज का राज एक कहानी है, हमेशा याद रखने वाली।